तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे टैलेंटेड इंसान से जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके तक आऊँ और उनका इंटरव्यू लूँ। और वो भी काफ़ी बोलते हैं ना, काफ़ी चीज़ों को मैंने सोच समझ कर मैंने ये सोचा कि उनका इंटरव्यू लूँ, क्योंकि उनमें एक ऐसा स्पार्क है, उनमें एक ऐसा जुनून है कि वो उन्होंने कम एज में ना अपने खुद का लेबल करा है। तो नन अदर देन मुस्कान। यस, सो मुस्कान, हाय मुस्कान, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और I am doing just awesome. या वो सही है, हिंदी में भी बोलना थोड़ा। मैं बहुत अच्छे से प्रगति कर रही हूँ अपने क्षेत्र में। और हम उस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए और इनको प्रगति दे रहे हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है। तो मुस्कान, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने कौन से ब्रांड, आपने कब सोचा कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर आपको कब आपको पता चला कि यार नहीं मुझे लेबल बनाना है, बस मुझे अपना ब्रांड चाहिए? मेरी उम्र टेक्निकली देखा जाए तो तभी 10 साल की थी जब मैंने फाइनली डिसाइड किया दैट मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में, इस करियर में, इस स्ट्रीम में परस्यू करना है। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ इंडियन फैमिली, सो एक्चुअली टेक्निकली मुझे डांसिंग में परस्यू करना था, बट एज एवरी इंडियन पेरेंट इट वाज लाइक एक पॉइंट के बाद रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, जहाँ पे मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके थॉट को। एंड देन आई थॉट देन इफ नॉट दिस, तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग को अपना मेन प्रोफेशन और अपना जुनून बनाना चाहूँगी। एंड फिर उसके बाद 10th के बाद देन एंट्रेंस क्लासेस एंड देन कॉलेज। एंड एट द टाइम ऑफ जब मैं अपना कॉलेज का पूरा टाइम कंटिन्यू कर रही थी, आई वाज लाइक कि ये बहुत ही किताबी चीज़ हो गई है। मुझे अपने बारे में, मुझे अपने स्किल्स के बारे में कुछ नया समझना है, मुझे खुद को जानना है, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को जो भी परस्यू, जो भी देने जाऊंगी फ्यूचर में अपने कलेक्शन में, तो वो उनको कनेक्ट करेगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मतलब मैं अगर चाहती हूँ, मैं ऐसी हूँ तो मेरे क्लाइंट्स ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, नहीं। आई वॉज लाइक आई नीड टू कनेक्ट टू देम फर्स्ट। सो दिस इज वॉट आई थॉट फॉर शान। एंड शान मेरे ब्रांड का नाम रखने के पीछे 2 वजह है। दैट इज ट्रिब्यूट टू माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया ये पूरे जर्नी में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई ग्रैंडफादर, जो आज हमारे साथ नहीं है, बट अगर आज वो यहाँ पे होते तो वो मुझे ऐसे देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते। हर एक में एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, और मैं ना, हमारे एक चैनल में इमोशनल पार्ट होता ही होता है, जिससे लाइक मैं काफ़ी पिघल जाता हूँ। और मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ करते ना, पेरेंट्स को स्पेशली, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को लाइक सपोर्ट करें, उनके फील्ड में जो उनको पसंद है वो चीज़ उनको करें। बिकॉज ये मैंने हर बात में सुनता हूँ, लेकिन जब ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में आते ना, मैं शायद बहुत कम लोगों को ऐसे लाइफ में डील कर पाता हूँ। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू कि उनको अपने चैनल में लेके उनको लोगों तक पहुँचाने की उन्होंने ये जो उनका लेबल है शान, उन्होंने इतनी शान से उनको मेंटेन करा, उतनी शान से उन्होंने बनाया ना, कि मैं चाहता हूँ कि उनकी बहुत तरक्की और उनको शान ही शान मिले। Thank you. I would actually like to add something. Like पेरेंट्स का सपोर्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आप जितने एफर्ट्स डालते हो, और आप उसमें ही इतने स्ट्रेस रहते, लाइक अभी हमारा जनरेशन एजुकेशन के इसमें इतना स्ट्रेस रहता है कि अगर एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं होगा माइंड के लिए, ताकि वो अपने पढ़ाई पर, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस कर सके, तो अगर उस चीज़ पे अगर वो ज़रा भी अफेक्ट करता है, तो वो काम के ऊपर, करियर के ऊपर, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ऐसा अफेक्ट करता है कि वो कुछ सालों बाद ऐसा दिख के आता है दैट पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि व्हाट डिड यू अचीव। सो आई थिंक समवेयर बच्चों को अपना करियर परस्यू करने के टाइम पे एक पीस ऑफ माइंड, एक शांति, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक हेल्दी माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द रीज़न यू नीड टू सपोर्ट योर चाइल्ड in whichever stream they want to pursue. आपकी ये जो अपने सारे आपके आउटफिट्स हैं, तो इन सारे आउटफिट्स में आपने कौन सी चीज़ डिटेलिंग में की, और आपको कितना बजट लगा इन सारी चीज़ को बनाने में? ओके, सो मेरा जो रिसेंट कलेक्शन जो मैंने लॉन्च किया, दैट इज वेरी पेरी, वेरी इंस्पायर्ड था, वेरी पेरी,
पेरी Okay. पेरी बेसिकली एक पैंटोन कलर होता है. सो पैंटोन एक ऐसी कंपनी है जो हर साल एक नया कलर अनाउंस करती है. सो लास्ट ईयर का इट वाज लास्ट ईयर लाइक 2020 का कलर था क्लासिक ब्लू एंड इस साल का कलर इज वेरी पेरी, जो पेरीविंकल फ्लावर होता है उससे इंस्पायर्ड है. सो Okay. उससे इंस्पायर होके मैंने अपना कलेक्शन मोर ऑफ टुवर्ड नेचर की तरफ लिया. सो मेरे कलेक्शन का नाम है विंक ऑफ पेरी. दैट इज वेरी पेरी का सारे कलर्स, एग्जैक्ट कलर्स नहीं बट थोड़ा सा एसेंस उसका एंड नेचर के कुछ एलिमेंट्स जो आपको मेरे कलेक्शन में दिखेंगे. सो मेरे कलेक्शन में इस बार मैंने समर के बाद, अभी कोविड के बाद लोग ऐसे हैं कि नहीं यार बाहर निकलना है, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, थोड़ा शांत होना है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है. सो लोग ज़्यादातर रिसॉर्ट्स जाते हैं बाहर घूमने. कोई बीच के पास जा रहा है, कोई स्विमिंग पूल के पास जा रहा है, कोई थोड़ा ऐसा घूमने, थोड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट में जा रहा है. सो उस हिसाब से देन मैंने अपना कलेक्शन बनाया विच इज़ कॉल्ड एज रिसॉर्ट वेयर. सो रिसॉर्ट वेयर में आप ये सारी जो जगहों पे जाते हो उसके लिए कंफर्टेबल गारमेंट्स होते हैं. सो इसमें मैंने यूज़ किए हैं कंफर्टेबल गारमेंट्स जो होता है असिमेट्रिकल सिलवेट. ओके, सो सिलवेट इज हमारे गारमेंट का कोई भी आउटर लाइन. सो अगर आप पहला टॉप देख सकते हैं सो वो आता है असिमेट्रिकल सिलवेट में. सो असिमेट्रिकल इज बेसिकली जो सिमेट्री में नहीं होता है एंड वो उतना ही अच्छे से डिसेंटली पोर्ट्रे करता है. अब ये आप फर्स्ट आउटफिट जो है वो आप स्विमिंग पूल के पास पहन सकते हो, वेरएज आप सेकंड आउटफिट जो डिस्प्ले किया गया है वो आप नहीं देख पाओगे, बट दैट इज मोर ऑफ लाइक टुवर्ड्स आप बीच के तरफ जा रहे हो, बीच वॉक कर रहे हो. सो दैट इज गोना बी कंफर्टेबल फॉर दैट. तो शान, आपने यही आउटफिट्स के लिए यही फैब्रिक क्यों सिलेक्ट करा, मुझे आप बताओगे स्पेसिफिक, बिकॉज हर एक के फैब्रिक अलग है, राइट? या हाँ, तो इतने फैब्रिक यूज़ करने से आपको अपने बजट भी उसके साथ कैसे हैंडल करा वही बताओ. तो हमें सबसे पहले ये बताओ कि आपने यही फैब्रिक क्यों सिलेक्ट किया जहाँ पे फैशन मार्केट में काफ़ी फैब्रिक है. ओके, सो जैसे ये कलेक्शन मैंने लॉन्च किया रिसॉर्ट वेयर के लिए, स्प्रिंग समर के लिए. सो ये फैब्रिक्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो बेस है दैट इज कॉटन. अदर देन दैट जो मैंने फैब्रिक यूज किया है दैट इज ऑर्गेन्जा. ऑर्गेन्जा फैब्रिक एक ऐसा होता है जो ब्रीदेबल होता है थोड़ा. सो कॉटन और ऑर्गेन्जा दोनों को एक वैसा लुक देने के लिए और समर के लिए जो कंफर्टेबल होगा उसके लिए मैंने ये फैब्रिक्स यूज किए सो दैट इट इज कंफर्टेबल फॉर द क्लाइंट. मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं अगर वो उसको वेयर कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग आउट, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे वॉक कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, एनीथिंग. बाय द वे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप ये सिर्फ आप स्पेसिफिक क्लाइंट्स को ही करते हो या फिर यू डोंट वांट कि सारे जो भी लोग हैं क्लाइंट्स उनको वो चीज़ मिले, या फिर आप स्पेसिफिक वही क्लाइंट को करते हो जो समर वेयर है उनके लिए ऐसी चीज़ करते हो आप? अभी शान का जो मेन यूएसपी है दैट इज हम ऑफर करते हैं कस्टमाइजेबल गारमेंट्स. Okay. सो अब इस कलेक्शन में भी अगर आप मेरे पेज पे जाके देखोगे सो मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है मेरे कलेक्शन का उसमें भी मैंने ये बोला है कि ये जो कलेक्शन है ये पूरा कस्टमाइजेबल है. मतलब आप एक ट्राउजर लेके दूसरा टॉप या फिर आपके दिमाग में कुछ अलग डिज़ाइन है आप वो भी मुझसे सजेशन लेके या फिर हम डिस्कस करके या फिर अगर आपको वही डिज़ाइन चाहिए तो हम वैसा उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं. आप कलर भी अलग चूज़ कर सकते हैं, आप फैब्रिक भी अपना सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइक नहीं ठीक है मुझे कॉटन सूट नहीं करता है सो आई वांट समथिंग इन रेयॉन और आई वांट समथिंग इन पॉलिएस्टर या फिर ऐसे कुछ फैब्रिक्स में, या फिर कुछ का ऐसा होता है कि हाँ मुझे कॉटन ही चाहिए बिकॉज दैट इज कंफर्टेबल फॉर द समर. सो दीज कलेक्शन आर टोटली कस्टमाइजेबल. सो इट्स नॉट लाइक अ रेस्ट्रिक्शन कि नहीं समर के लिए ही है. अभी ये जो उसमें से एक मेरा गाउन है और एक ड्रेस है जिसका फुल स्लीव्स है. सो आप आगे मुझे बोल भी सकते हो कि मुझे फुल स्लीव्स तो चाहिए बट मुझे थोड़ा थिक फैब्रिक चाहिए जिसका फॉल वैसे आए. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सीजन, आप दूसरे सीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं और दूसरे फैब्रिक के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली वो होता है कस्टमाइजेशन. ओके, मींस उनकी क्रिएटिव और आपकी क्रिएटिव दोनों को मैच करके एक बनाना आउटफिट.
सही है। और ये होता है अक्सर, मैंने होता है लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो इसके साथ आपने ये बजट कैसे प्लान करा इन सारी, आप तभी तो 10 साल से इतना कुछ सोच रहे हो, तो आपको बजट का नॉलेज कब हुआ, और ये जब इंडस्ट्री में आए तो बजट प्लानिंग के बारे में कैसा सोचा, या फिर आपने किसी कुछ रिसर्च करा अबाउट बजट? ओके, सो बेसिकली कंसेप्ट रिसोर्ट वेयर का मेरे ध्यान में पहले से ही था, बट थैंक्स टू कोविड अगेन प्राइसेस बहुत हाई हुए। सो टेंटेटिवली इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ मुझे, बिकॉज कॉटन प्राइसेस ऑलरेडी हाई थे, एंड वो शायद होने चाहिए, बिकॉज कॉटन फैब्रिक ही ऐसा है, उसको मैन्युफैक्चर करने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और उसके छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की चीज़ें होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, एंड एनवायरनमेंट को भी उतना ही नुकसान पहुंचता है कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते वक्त। सो आई हैव दिस आइडिया कि अगर प्राइस हाइक हुआ भी तो भी मैंने वो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन पकड़ा था, बट स्टिल आई मैनेज टू कवर दिस कलेक्शन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 30,000 के अंदर मैंने कलेक्शन, मतलब मेरे 8 आउटफिट्स मैंने कवर किए, इंक्लूडिंग ऑर्गेन्जा, केमरिक कॉटन एंड कॉटन स्ट्रेच, जिसको इजी लैंग्वेज में लाइक्रा फैब्रिक भी बोलते हैं। सो बेसिकली अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करना हो, जैसे क्लाइंट्स को थोड़ा रिच लुक चाहिए होता है, लाइक कुछ जो एलाइट क्लाइंट्स होते हैं, सो उनके लिए अगर हम बना रहे हैं तो हम उस टाइम पे स्कूबा जॉर्जेट ये फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसका लुक वैसा आता है, फिट भी अच्छा होता है। कॉटन स्ट्रेच का भी वैसा ही होता है, बट देन दैट इज मोर ऑफ स्किन कंफर्टिंग ज्यादा होता है। शान जिंदाबाद। कैसा है ना कि इन्होंने इतने कम उम्र में ये नॉलेज और ये खुद का लेबल ओपन करना, खुद का लेबल प्रमोट करना, ये यार ये मेरे लिए काफ़ी लाइफ टाइम में मैं बहुत कम चीज़ों को ऐसे देखता हूँ जो मेरे लिए लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। वैसे हमने ये आउटफिट्स और इनके फैब्रिक के बारे में काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे काफ़ी अनोखी चीज़ दिख रही है, काफ़ी यूनिक है, और वो भी ट्रेडिशनल बेस्ड है। सो शान, व्हाट इज़ दैट बिहाइंड यू? ओके, सो ये मेरा एक वैलेंटाइन थीम के ऊपर मैंने एक आउटफिट बनाया था। वैलेंटाइन? यस भाई सुन रहे हो ना, वैलेंटाइन। जो अगेन इट वाज लाइक, अभी वैलेंटाइंस हुआ तो लोग ऐसा वेस्टर्न पहनेंगे, बॉडीकॉन ड्रेसेस, फ्रॉक्स, ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस एंड गाउन्स। सो आई वाज लाइक कि इंडियन तरीके से करते हैं ना, कि व्हाई नॉट थोड़ा इंडियन तड़का विद समथिंग वेस्टर्न। सो इसीलिए मैंने जो फैब्रिक चूज किया वो सीक्वेंट वर्क के साथ था, एम्ब्रॉयडरी के साथ। सो उसके साथ मैंने यूज किया कॉर्सेट कंसेप्ट। सो कॉर्सेट बेसिकली पुराने ज़माने में एक इनर की तरह यूज करते थे, जो बॉडी, एक फीमेल बॉडी को स्ट्रक्चर में, इन सिंपल लैंग्वेज जैसे अभी वुमेन्स जैसे ब्रा यूज करते हैं, सो एक विक्टोरियन एरा में उसको एज अ इनर यूज करते थे, बट नाउ इन अ मार्केट उसको काफी ओपनली यूज कर रहे हैं, उसका काफी ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन्स भी है। सो इसीलिए मैंने कॉर्सेट यूज किया है ब्लाउज के लिए, ताकि उसको एक इंडो वेस्टर्न लुक आए विथ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फैब्रिक, और साड़ी में मैंने रफल्स ऐड किया है, जिससे अगेन थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक आएगा। सो आप इवन अगर आप पहन रहे हो कुछ ट्रेडिशनल, तो उसमें थोड़ा वेस्टर्न लुक भी आएगा, और आपका वैलेंटाइंस का एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है भाई, यहाँ पे फैशन के नाम पे वैलेंटाइंस की भी बातें हो रही है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तो वैसे ये जो आपका आउटफिट है इसकी रेंज क्या है? इनसे और इनसे काफ़ी सिमिलर है इनका आपका बजट? यस। ओके, क्या है इनकी आउटफिट, लाइक इनका रेंज, प्राइस? आउटफिट का रेंज इज बाय अराउंड 2000 स्टार्टिंग। अगेन अगर आप कस्टमाइज करते हैं फैब्रिक के साथ, सो देन द रेंज मे वेरी टिल 3000, बट नॉट मोर देन दैट। 3000 काफी चीप, लाइक चीपर रेट में आपको ऐसी बहुत ब्यूटीफुल चीज मिल रही है, सो यू कैन डेफिनेटली इम्प्रेस योर गर्लफ्रेंड आई गेस। सो लाइक शान से ना अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो यार, शान से खरीद के शान से आपकी गर्लफ्रेंड को दे दो, ये बात सही है। तो ये थी आज की हमारी गेस्ट, यंग फैशन एंटरप्रेनर, जिन्होंने हमें काफ़ी इनसाइडर्स बताया अबाउट फैशन वर्ल्ड। और ये एज में, इतना कम एज में इतनी ज़्यादा नॉलेज होना
वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुस्कान, इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड आई वांट जेन्युइनली, और दिल से कह रहा हूँ मैं, कि आप ऑन कैमराज आपके सारे डिटेल्स बता दें जिससे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले और आपकी बहुत सही तरक्की हो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपसे बात करके मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। सच में? यस, ओके, थैंक यू। एंड मुझे एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि ताकि मैं आगे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैशन फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं बट उनको कहीं ना कहीं झिझक है, तो उनको थोड़ी बहुत एक आइडिया दे पाई मैं इस वीडियो के थ्रू। सो वो एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। सो थैंक्स फॉर दैट। अगेन, अगर आपको शान से अगर कुछ आपकी शान बढ़ाने के लिए कुछ गारमेंट्स और आउटफिट्स लेने होंगे, सो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपना पेज आईडी मेंशन कर रही हूँ। तो दैट इज @shan_by_muskan। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आपके जो भी ऑर्डर्स है वो DM के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं एंड आई एंड माई टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। तो ये वीडियो देखकर आपको डेफिनेटली आपके चेहरे पे मुस्कान आई होगी। तो हम यही चीज़ें और आपको लाते रहेंगे। टिल देन लाइक आपका तो ये जो काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ करिए, बिकॉज मैंने काफ़ी मेहनत करी इनसे मिलने के लिए और इस जगह पर आने के लिए। तो आई होप यू गाइस सपोर्ट मी टू माई चैनल फिट टू फैशन। और आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर आपको कुछ भी ऐसे फैशन रिलेटेड जानने की चीज़ें हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।